नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, नए कॉलेजों के लिए नवंबर में खुलेगा पोर्टल। पशुपालन विभाग प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए नवंबर माह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए 7 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें नए आवेदक आवेदन कर सकेंगे और पूर्व में आवेदन करने वाले अपने दस्तावेज अपडेट कर पाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने लिया। बैठक में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर और जोबनेर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम विरुद्ध प्रवेश देने वाले कॉलेजों के मामलों को अब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (VCI) को रेफर किया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने की मंशा से ही SIR की घोषणा करवाई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को यह लिखकर गुमराह किया कि राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव लंबित नहीं, जबकि हकीकत यह है कि 11,390 ग्राम पंचायतों, 22 जिला परिषदों और 305 नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे EI पॉलिसी लॉन्च। राजस्थान को तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा स्थित JCC में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, टाई वुमेन ग्लोबल सेमीफाइनल, टाई यू फाइनल, गेमिंग हैकाथॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिफेस्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह समिट प्रदेश के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को वैश्विक मंच प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि टाई ग्लोबल समिट के साथ डिजिफेस्ट का आयोजन निवेश, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर भरतपुर में बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के भरतपुर में नगर निगम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीम ने कुम्हेर गेट के पास स्थित एक अतिक्रमित जमीन को खाली कराया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई गई। इस कार्रवाई से पहले छत्रभान को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी के चलते नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई और IAS विजय प्रताप के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोको पायलट को झपकी आई तो खुद रुक जाएगी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने सुरक्षित संचालन के लिए ट्रेनों के इंजनों में विजिलेंस स्विच सिस्टम अपग्रेड किया है। यह ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम चलती ट्रेन में लोको पायलट की सिर्फ 1 मिनट की निष्क्रियता को भी भांपकर आपातकालीन ब्रेक लगा देता है। उत्तर पश्चिम रेलवे में जोधपुर मंडल के भगत की कोठी डीजल शेड के कुल 169 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में से 166 में यह अपग्रेडेशन का काम पूरा किया जा चुका है। बाकी 3 लोकोमोटिव को भी जल्दी ही इस सुविधा से अपग्रेड किया जाएगा। निगम ठेका कर्मियों की हड़ताल खत्म। नगर निगम दक्षिण की ठेका फर्म के कर्मचारी 7 दिन बाद मंगलवार को घर घर से कचरा लेने पहुंचे। दिवाली का बोनस व वेतन नहीं मिलने के कारण ये हड़ताल पर थे। ऐसे में 80 में से 50 वार्डों में कचरा संग्रहण का काम ठप हो गया था। बाकी 30 वार्डों में कुछ दिन छोड़कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली भेजने के कारण हालात बिगड़ गए। इसके बाद निगम प्रशासन एक्टिव हुआ और ठेका कर्मियों की हड़ताल खत्म कराई गई। हड़ताल खत्म होने पर कर्मचारी मंगलवार को व्यस्तम बाजारों में रात को कचरा उठाने पहुंचे। मुख्य सड़कों पर पड़ा कचरा भी उठाया, जिसके कारण कई दिनों बाद बाजारों में रात को सफाई नगर। सरिस्का बफर जोन का दायरा बढ़ेगा, सरकार को भेजा प्रस्ताव। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने बफर जोन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वन विभाग ने करीब 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सरिस्का के बफर जोन में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें अलवर फॉरेस्ट डिवीजन के कुछ हिस्से भी जोड़े जाएंगे, जिससे बाघों के लिए पर्याप्त क्षेत्र और मूवमेंट कॉरिडोर उपलब्ध हो सके। संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का से जुड़े गाँवों के विस्थापन का काम भी जारी। भीलवाड़ा में 2 ASI, 2 कांस्टेबल सस्पेंड। भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार देर रात एक आदेश जारी कर प्रतापनगर थाने के 2 ASI और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर इन चारों के खिलाफ विभागीय जांच का हवाला देते हुए इन्हें सस्पेंड कर इनका मुख्यालय भीलवाड़ा पुलिस लाइन किया गया है। फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने पर 5 डॉक्टरों सहित 19 को नोटिस। सिलिकोसिस मरीजों को मिलने वाली आर्थिक सहायता हड़पने में दौसा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। 5 डॉक्टर, 4 रेडियोलॉजिस्ट और 10 रेडियोग्राफरों को नोटिस भेजा है। पुलिस उन 407 लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके नाम से 12 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान लिया गया। सिलिकोसिस मरीजों के नाम से यह फर्जीवाड़ा पाली, जोधपुर, जैसलमेर, करौली व दौसा में हुआ। पुलिस ने सिकंदरा निवासी विष्णु सैनी व बैजूपाड़ा के निवासी बहादुर सैनी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा डॉ देवी नारायण, मनोज उचवाल, मुकेश सिरोवा, प्रेम मीणा व बत्तीलाल मीणा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
मंदिर ट्रस्टी के बेटे पर हमला करने वालों की परेड। 8 से 10 गाड़ियों में आए 15 से 20 बदमाशों ने पिस्तौल तानकर विराटरा माता मंदिर ट्रस्टी के बेटे पर हमला कर दिया, वहीं उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बाड़मेर सदर व ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसर कालवी ग्रुप गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने हॉस्पिटल से कलेक्ट्रेट तक बदमाशों की परेड करवाई, वहीं कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार परो गांव निवासी स्वरूप सिंह ने बाड़मेर ग्रामीण थाना में 3 अक्टूबर को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 2 अक्टूबर की रात के करीब 12 बजे अपने गांव परा से बाड़मेर की तरफ आ रहा था। तभी गांव मारूडी के चेतक सर्किल पर 8 से 10 गाड़ियां, सभी पर केसर कालवी ग्रुप महाबार लिखा हुआ। बकरियों के साथ जयपुर डीजीपी ऑफिस कूच करेंगे। ग्रामीण श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर रोक लगाने व पुलिस द्वारा कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर ग्रामीण जयपुर कूच करेंगे। इसके लिए 6 नवंबर को जिले भर में तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 नवंबर को राय सिंहनगर से ग्रामीण बकरियों के साथ जयपुर के पुलिस मुख्यालय के लिए कूच करेंगे। माकपा नेता शोभतराम ने मंगलवार को पंचायती धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, श्रीगंगानगर जिले में मेडिकल नशे व चिट्टे हेरोइन पर रोक लगाने और राय सिंहनगर में कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में उसे न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर जयपुर में डीजीपी ऑफिस का घेराव किया जाए। 3 नवंबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के कई जिलों में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। अक्टूबर महीने में अभी तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब बनने और एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व आसपास क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक तीव्र चक्रवर्ती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश तट के पास बना हुआ है। इस चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में आने वाली पूर्वी हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में 29 अक्टूबर से कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में आगामी 4 से 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को पुनः सक्रिय होने से पश्चिमी व पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाल विवाह के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान। कोटपूतली बहरोड जिले में बाल विवाह के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेन और बाल आश्रम द्वारा देव उठनी एकादशी के अब्बूझ सावे के अवसर पर यह पहल की गई। बाल आश्रम की सह संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में ये अभियान बागावास अहिरान, जय सिंहपुरा, बनी पार्क, छितौली, ठीकरिया, रघुनाथपुरा, सूरजपुरा और बहादुरपुरा सहित कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सावों के सीजन में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें रोकना। सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए पहली बार राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में इस दिन विद्यार्थियों को श्री कृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में अभिभावकों को मेगा पीटीएम का बुलावा भेजा गया है। मिड डे मील के तहत बनने वाले श्री कृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड डे मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेश भर में 5 सितंबर से शुरू हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। जोधपुर हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके इलाज के लिए दायर नियमित जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र को देखते हुए दी गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम को इलाज के लिए अस्थायी जमानत देने का आदेश जारी किया। राजस्थान में यहां नगर निगम का बड़ा एक्शन। भरतपुर नगर निगम ने कुम्हेर गेट स्थित करीब 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से 4 जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पूर्ण कब्जा कर लिया है। साथ ही इस जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है। पिछले माह नगर निगम आयुक्त ने भरतपुर के कुम्हेर गेट स्थित सरकारी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया था, क्योंकि आवंटनधारी ने 750 वर्ग गज भूखंड का किराया 314 रुपए सालाना 25 साल से जमा नहीं कराया था। पूर्व में ही आवंटनधारी को भूखंड खाली कर नगर निगम को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए थे। जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंका गया है। टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां 4 जेसीबी से करीब 1 घंटे तक निर्माण को तोड़ा गया। इसके बाद नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया।
राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा बाढ़ के कारण राज्य आपदा मोचन निधि से जालोर जिले में 1141 विद्यालय भवनों, 78 आंगनबाड़ी केंद्रों, 453 सड़कों, 45 पुलियों व 135 नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए कुल 37 करोड़ 82 लाख 7 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। परिवहन विभाग ने सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की 2 बसों को किया सीज। शहर की मदीना कॉलोनी के पास चुरू जिला परिवहन के एसआई रोबिन सिंह ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की 2 बसों को सीज किया है। एसआई रोबिन ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरदार शहर में एक नंबर की 2 बसें चल रही हैं। यहां पर आकर देखा तो एक बस निजी स्कूलों में लगी हुई है, जबकि दूसरी बस चूरू सरदार शहर रूट पर चल रही है। जयपुर में चला जेडीए का बुलडोजर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा, ग्रेटर नगर निगम और यातायात पुलिस ने राजधानी जयपुर में सामूहिक अभियान चलाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त कराया। गोपालपुरा बाईपास को महेश नगर से जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क पर यह कार्रवाई की गई। सड़क के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 125 स्थानों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के दौरान अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां और रैंप तोड़ दिए गए। इसके अलावा थड़ियां, ठेले, बांस तंबू, तिरपाल और होर्डिंग भी हटाए गए। जेडीए ने आगरा रोड स्थित ग्राम बस्सी में 7 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक वेयरहाउस योजना को भी ध्वस्त किया। यहां जेडीए ने 21 अक्टूबर को भी कार्रवाई की थी। भूमाफिया ने नाले की सरकारी जमीन को अपनी योजना में शामिल कर लिया था, जिसे जेडीए ने अतिक्रमण से मुक्त कराया। अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 100 करोड़ से अधिक लागत की 22 परियोजनाओं और रामजल सेतु लिंक परियोजना से जुड़े 7 कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भूजल उपलब्धता के प्रतिकूल हैं, जबकि अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीरे के भावों में तेजी के आसार। कृषि उपज मंडी में एक बार फिर जीरा पिछले साल की तरह रंगत की चाल चल रहा है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि वैसे रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन हाँ, भावों में भी तेजी के आसार है। मंडी में मंगलवार को जीरे के भाव एक ही दिन में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए। न्यूनतम भावों में भी जीरा 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तिमल डोसी ने बताया कि इस बार कम बुवाई और उत्पादन की आशंका के मद्देनजर मंडी में जीरे के भावों में पिछले एक सप्ताह से रंगत देखने को मिल रही है। मंडी में जीरा इस सीजन में फिर उच्चतम स्तर तक पहुंच रहा है। संसद में सवाल पूछने में मदन राठौड़ नंबर 1 पर संसद में मानसून सत्र को लेकर राजस्थान के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। सदन में पूछे गए सवालों के आधार पर जारी सूची में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ नंबर 1 नंबर पर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 57 सवाल पूछे। वहीं राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और सोनिया गांधी का खाता भी नहीं खुल सका। इन दोनों ने एक सवाल भी नहीं पूछा। राजस्थान के भाजपा सांसदों में से सबसे कम 12 सवाल सीपी जोशी ने पूछे हैं। 21 जुलाई से 22 अगस्त तक मानसून सत्र में कुल 32 दिनों में 21 बैठकें हुई थी। अंता उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को दिया समर्थन। अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन करने की घोषणा की है। नरेश मीणा ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई करते हुए उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि अंता में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इस बार निर्दलीय नरेश मीणा ने उपचुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने बयान जारी कर कांग्रेस और बीजेपी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों पर राजस्थान को लूटने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने राजस्थान के आप कार्यकर्ताओं को अंता में नरेश मीणा का सहयोग करने को कहा है। राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर महोत्सव। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य, ट्रेडिशनल डांस को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 19 नवंबर 2025 को राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के जरिए इसे युवाओं और खासतौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 6 बजे से एक साथ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगा।
हेल्थ इंस्पेक्टर संभालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी। नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के पार्षदों का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कई कामों के प्रमाणीकरण का काम जो पार्षद करते थे वह नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए हेल्थ निरीक्षकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने उत्तर और दक्षिण निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर जनता से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रमाणीकरण के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों को अधिकृत करने का आग्रह किया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।